यस। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आपको जो सॉल्ट दिया है वो दिया है बेरियम क्लोराइड का। कौन सा दिया है आपको? बेरियम क्लोराइड। केटायन है इसमें बेरियम, एनायन है इसमें क्लोराइड। ठीक है। ये जो एनायन है क्लोराइड, ये कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के ग्रुप का से हम इसको पता कर सकते हैं कि गिवन अननोन सॉल्ट के अंदर कौन सा एनायन मौजूद है। तो ग्रुप कौन सा है इसका? कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इससे हम रेटेड करेंगे क्लोराइड। बेरियम है, ये जो केटायन है ये ग्रुप फिफ्थ का केटायन, ग्रुप फिफ्थ का केटायन। ठीक है। तो जो आपके सॉल्ट में केटायन और एनायन डिटेक्ट होते हैं उसी के बेसिस पे आपको वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिखने का तरीका क्या है वो आप देख लीजिए। इसी टाइप से आपको एक्सपेरिमेंट भी आपको करने हैं। सबसे पहले आपको उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है आपको कलर नोट करना है। इसका जो आपको सोल्ट दिया जा रहा है उसका आपको क्या नोट करना है? कलर नोट करना है। कलर देखना है आपको किस कलर का सोल्ट दिया है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि आपको व्हाइट सोल्ट दिए जाएंगे। सारे के सारे सोल्ट जो भी आपको दिए जाएंगे वो कैसे होंगे? व्हाइट सोल्ट होंगे। तो व्हाइट सोल्ट है तो उसमें कॉपर, आयरन और निकल, ये जो केटायन है ये एब्सेंट होंगे। कॉपर +2, आयरन और ये निकल ये एब्सेंट होंगे क्योंकि इनके जो सोल्ट होते हैं कैसे होते हैं? कलरफुल सोल्ट होते हैं। तो ये आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको इसकी स्मेल चेक करनी है। ये सारा फिजिकल एग्जामिनेशन है। इसकी स्मेल चेक करनी है। जो भी आपको सोल्ट दिया जा रहा है उसकी स्मेल देखनी है। अगर अमोनिकल स्मेल है, अगर अमोनिया जैसी स्मेल आ रही है, अमोनिकल स्मेल कहते हैं इसको, तो उसमें क्या हो सकता है? अमोनियम केटायन हो सकता है। ठीक है। या फिर विनेगर लाइक स्मेल है। कैसी स्मेल है? विनेगर लाइक स्मेल। तो विनेगर लाइक स्मेल हो तो उसमें एसीटेट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो अगर कोई सॉल्ट में कोई किसी टाइप की स्मेल नहीं है तो आपके अमोनियम उसमें एब्सेंट होगा, एसीटेट उसमें एब्सेंट होगा। तो ये सॉल्ट के अंदर ना तो अमोनियम है ना एसीटेट है, तो कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं आती इसमें। आपको यहाँ पे लिखना होगा एब्सेंट ऑफ अमोनियम NH4+ एंड एसीटेट। ठीक है। साथ में आपको इसके केटायन एनायन के फॉर्मूले ध्यान देने हैं। आपको फॉर्मूले सही लिखने हैं। देन आपको करना है ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो ड्राई हीटिंग टेस्ट से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि किस टाइप का आपको सॉल्ट दे रखा है। तो बहुत कुछ हमें इससे पता चल जाता है। ड्राई हीटिंग टेस्ट कैसे करेंगे आप? पिंच ऑफ सॉल्ट ले लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट लेना है आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर, और टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लेने के बाद में उसको स्ट्रांगली हीटअप करना है। तो बेहतर रहेगा कि आप जो सॉल्ट ले रहे हैं वो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में लें। किस टाइप की टेस्ट ट्यूब में लेना है आपको? बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। जो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब होती है वो थोड़े हार्ड ग्लास की बनी होती है और उसमें हीट रेजिस्टेंस करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होती है वो ज़्यादा गर्म करने से टूट सकती है। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब का यूज करें। थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना है क्योंकि जो भी सॉल्ट आपको मिलेगा एग्ज़ाम में वो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा। अगर आप बार-बार डिमांड करेंगे कि हमारे पास अननोन सॉल्ट खत्म हो गया है तो आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। सॉल्ट को ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है। मिनिमम अमाउंट से आपको जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हैं, कुछ फिजिकल टेस्ट करने हैं, डाइटिंग करना है तो उसी से आप करेंगे। यस। तो पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में
और उसको स्ट्रांगली हीट अप करेंगे। स्ट्रांगली हीट अप करने से अगर कोई गैस इवॉल्व होती है तो उसको ऑब्जर्वेशन करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको लिखना है। तो इस केस में वाइट फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं। बेरियम क्लोराइड को जब भी हम गर्म करते हैं, बेरियम क्लोराइड सॉल्ट को, तो उसमें से वाइट फ्यूम बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है। एनायन में क्या हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है। फिर आपको कलर भी देखना है। जो रेसिड्यू बचा है ना आपके पास में, गर्म करने के बाद में जो टेस्ट ट्यूब में रह गया है, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। कुछ गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी टेस्ट ट्यूब से, और जो बचेगा रिमेनिंग पोर्शन इन द टेस्ट ट्यूब, उसे हम बोलेंगे रेसिड्यू। उसको ऑब्जर्व करना है। तो किस टाइप का कलर उसका, वाइट रेसिड्यू बचता है। ग्लोज ऑन हीटिंग, जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो ग्लो करता है, थोड़ा सा चमकता है। इसका मतलब इसमें क्या हो सकता है, ग्रुप फिफ्थ के केटायन हो सकते हैं। तो ग्रुप फिफ्थ में कौन कौन से केटायन आते हैं, ग्रुप फिफ्थ में आता है बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, ये आते हैं ग्रुप फिफ्थ के केटायन। तो ग्रुप फिफ्थ का सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, फिजिकल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। ग्रुप फिफ्थ के ये 3 केटायन है, ये ग्रुप फिफ्थ में आते हैं। तो इसको हम फ्लेम टेस्ट के हेल्प से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट इसके लिए किया जाता है, किसके लिए, ग्रुप फिफ्थ के केटायंस को डिटेक्ट करने के लिए फ्लेम टेस्ट किया जाता है। तो आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है कि फ्लेम टेस्ट किस ग्रुप के केटायंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ग्रुप फिफ्थ के केटायन जो कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। तो साथ में फ्लेम टेस्ट में जो फ्लेम का जो कलर है वो आपको ध्यान देना है, वो आपको याद रखना है। जैसे अगर बेरियम होता है, अगर सॉल्ट में बेरियम होगा और उसको आप गर्म करेंगे, फ्लेम टेस्ट करेंगे, तो फ्लेम टेस्ट में बेरियम एप्पल ग्रीन कलर का कलर शो करता है, एप्पल ग्रीन, या फिर ग्रास ग्रीन, ग्रास ग्रीन या एप्पल ग्रीन, इसको हम बोल सकते हैं। इस टाइप का कलर ये शो करता है बेरियम। अगर कैल्शियम है, क्या बेटा, अगर कैल्शियम है आपके, अगर मान लो आपके सॉल्ट में क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम फ्लेम टेस्ट में कैसा कलर देता है, ब्रिक रेड कलर का टेस्ट देता है, ब्रिक रेड कलर। फ्लेम टेस्ट का जो कलर होगा वो कैसा होगा, फ्लेम का कलर ब्रिक रेड। अगर आपके स्ट्रोंशियम में क्या है, स्ट्रोंशियम, तो स्ट्रोंशियम का कलर आता है क्रिम्सन रेड। क्या आता है, क्रिम्सन रेड कलर। तो ये कलर आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं फ्लेम टेस्ट से, तो उससे आपको अनुमान हो जाएगा कि केटायन में क्या क्या हो सकता है। तो फ्लेम टेस्ट कैसे करना है, टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ए वाच ग्लास, वाच ग्लास में लेना है थोड़ा सा सॉल्ट, उसमें आपको ऐड करना है कंसनट्रेट सल्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना ही ऐड करना है कि ताकि वो गाढ़ा गाढ़ा डेंस पेस्ट बन जाए। उसको आपको क्या करना है, उस पेस्ट को आपको ग्लास रोड के ऊपर ले लेना है। ग्लास रोड पे लेने के बाद में उसको फ्लेम के ऊपर हीटअप करना है। जैसे आप उसको हीटअप करेंगे तो फ्लेम का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फ्लेम का कलर आपको ऑब्जर्व करना है। अगर ब्रिक रेड कलर आता है तो क्या होगा, कैल्शियम होगा। अगर क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम दिखती है आपको, स्ट्रोंशियम होगा। और अगर आपको एप्पल ग्रीन कलर दिखता है या ग्रास ग्रीन कलर की फ्लेम हमें दिखती है, ऑब्जर्व होती है, तो उसमें क्या हो सकता है, बेरियम होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप से इसको लिख लेना है। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करके इसको लिख लेना है। देन प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको करना है उसके बाद में। हाँ, तो उसके बाद में आपको करना है प्रिलिमिनरी टेस्ट एनायन के लिए। तो ये आपका हो गया फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट हो गया आपका कैल्शियम का, बेरियम का, स्ट्रोंशियम का, आपको किस टाइप से रेडी करना है आपको पता चल गया है। प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको सबसे पहले करना है किसके लिए, एनायन के लिए। एनायन में कौन कौन से एनायन होते हैं आपको पता होगा बच्चों, आपके सिलेबस में कौन कौन से एनायन है पता है आपको।
एक तो है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, एसीटेट, नाइट्राइट, NO2-, ये सारे आपके सिलेबस में है। ये सारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl, या तो आप डाइल्यूट HCl ले लो या फिर आप डाइल्यूट क्या ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, इससे डिटेक्ट हो सकते हैं। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट हम इससे करते हैं, डाइल्यूट से करते हैं, ठीक है। चाहे डाइल्यूट HCl लो, चाहे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लो, दोनों से ये टेस्ट शो करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद के जो आपको एनाइन है आपके सिलेबस में, वो कैल्शियम, सॉरी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, इसमें से क्लोराइड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो लगभग आपको हर लेबोरेटरी में, हर स्कूल की लेबोरेटरी में करवाया ही जाता है। तो इसके टेस्ट को आपको अच्छे से याद होना चाहिए, साथ में केमिकल इक्वेशन वगैरह सारी आपको याद होनी चाहिए। एक है अदर ग्रुप में, वो है सल्फेट, ठीक है। प्रिलिमिनरी टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्बोनेट से। तो कार्बोनेट से हमें स्टार्ट करना है, सीक्वेंस वाइज चलना है। तो सीक्वेंस में सबसे पहले कार्बोनेट आता है, तो सबसे पहले कार्बोनेट को टेस्ट कर लेते हैं। क्या टेस्ट है, पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे HCl, या फिर आप इसमें क्या डाल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी आप ऐड कर सकते हैं। आप सल्फ्यूरिक एसिड डालो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, दोनों से ये टेस्ट शो करेगा। कोई भी ब्रिक एफरवेसिस नहीं आती है, क्योंकि हमें दिया है कैल्शियम, बेरियम क्लोराइड, और क्लोराइड में ये टेस्ट देता नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एब्सेंट ऑफ कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन CO3 2- को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया, ठीक है। इसी टाइप से टेस्ट फॉर एसीटेट, एसीटेट के लिए हमें टेस्ट करना है। तो एसीटेट के लिए हमें टेस्ट कैसे करेंगे बेटा, तो कुछ अमाउंट में हमें सोल्ट ले लेंगे 5 गिलास में, उसमें हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको हम रब करेंगे। रब करने के बाद में इसकी स्मेल नोट करेंगे, स्मेल नोट करेंगे, स्मेल को ऑब्जर्व करेंगे किस टाइप की स्मेल आती है, ठीक है। तो नो विनेगर लाइक स्मेल, कोई विनेगर जैसी स्मेल नहीं आती है। अगर कोई विनेगर लाइक स्मेल नहीं आती है, तो इसमें आपको एब्सेंट कर देना है, किसको, एसीटेट को एब्सेंट कर देना है। तो यहाँ पे एसीटेट एब्सेंट है। उसके बाद में आपको टेस्ट करना है क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए। क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों के लिए एक साथ में आप टेस्ट करेंगे। तो लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, टेस्ट ट्यूब, एंड देन ऐड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट इट स्ट्रांगली। तो जैसे आप सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट अप करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर निकलेगी। तो बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है ना। बेरियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बेरियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है, बेरियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये रिएक्शन आपको ध्यान देनी है, पढ़नी है, याद करनी है। तो वाइट कलर के फ्यूम्स बाहर निकले हीट करने से, सॉल्ट लेना है आपको, क्या करना है, सॉल्ट लिया, फिर उसमें आपको ऐड करना है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ अमाउंट में ऐड करना, ज़्यादा नहीं करना है, और उसको गर्म करना है। इसे गर्म करेंगे, आपको व्हाइट कलर के फ्यूम्स दिखेंगे, वो सारे डेंस फ्यूम निकलेंगे। तो डेंस फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें क्लोराइड हो सकता है। फिर आपको नाइट्रेट का भी कर लेना है, क्योंकि व्हाइट कलर के फ्यूम्स आ रहे हैं तो क्लोराइड है। अगर व्हाइट कलर के नहीं आते, कोई कलरफुल फ्यूम्स आते हैं, तो कलरफुल फ्यूम्स किसके आते हैं, या तो ब्रोमाइड होगा तो आएंगे, या फिर आयोडाइड होगा तो आएंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको उसके टेस्ट करने होंगे। यहाँ पे हमने क्लोराइड के लिए किया है, ये हमने यहाँ पे लिख देंगे, साथ साथ में लिखते भी रहेंगे। फिर टेस्ट वो नाइट्रेट करेंगे, नाइट्रेट के लिए टेस्ट करना होता है, रिंग टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट है ये, और लगभग इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये, और एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी इसकी रहती है। तो टेस्ट फॉर नाइट्रेट कैसे करेंगे, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ले लेंगे, कुछ अमाउंट में सॉल्ट लेके
उसमें आपको ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी आप कंसंट्रेट एसिड यूज़ करें, तो पूरी सावधानी के साथ में आपको यूज़ करना है। जल्दीबाज़ी नहीं करनी है किसी टाइप की, अच्छे से पोर करना है एसिड, धीरे-धीरे पोर करना है और टेस्ट ट्यूब की वॉल से टच करके उसको पोर करना है। डायरेक्ट बीच में आपको नहीं डालना है, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर मिडल साइड में अगर आप पोर करते हैं एसिड को, तो क्या होता है एसिड के स्प्लिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बढ़ जाती है। एसिड की स्पिल आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाती है। ठीक है? तो ये आपको सावधानी करनी है। हाँ बच्चों, तो नाइट्रेट के लिए टेस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट, एड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद में आपको पेपर बॉल ऐड करनी है। पेपर बॉल ऐड करने से आपको फ्यूम्स नज़र आएँगे। अगर आपको फ्यूम्स नज़र आ जाते हैं, नाइट्रेट कन्फर्म होता है उसमें। तो इसमें कोई फ्यूम्स नहीं आ रहे, नो फ्यूम्स। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एब्सेंस ऑफ नाइट्रेट, NO3-। देन आपको करना है टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के लिए आपको टेस्ट करना है, तो सल्फेट आयन के लिए टेस्ट के लिए करेंगे आप लिटिल अमाउंट में आप सोल्ट ले लेंगे। उसमें आप ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन फ्यू ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड। थोड़े से अमाउंट में आपको बेरियम क्लोराइड ऐड करना है, BaCl2 ऐड करना है। ठीक है? हम किसके लिए कर रहे हैं बच्चों? सल्फेट के लिए कर रहे हैं। ध्यान देना, इसमें व्हाइट पीपीटी आता है। ठीक है? तो इसमें आपके कोई भी व्हाइट पीपीटी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट नहीं दिया, आपको क्लोराइड दिया है। तो एब्सेंट ऑफ सल्फेट, तो सल्फेट को भी हमने एब्सेंट कर दिया। अब आपके पास में जो आपने क्लोराइड को प्रेजेंट किया था, उसका आपको टेस्ट करना है। तो क्लोराइड के लिए बहुत फेमस टेस्ट है, जो है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट आप क्लोराइड के लिए भी कर सकते हैं, ब्रोमाइड के लिए भी कर सकते हैं और आयोडाइड के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? तीनों के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? तीनों में किसी के लिए भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका क्लोराइड दिया है तो भी यही काम आएगा, ब्रोमाइड है तो भी काम आएगा और आयोडाइड के लिए भी काम आएगा। तीनों के लिए लगभग काम आता है। हाँ बच्चों, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों के लिए आपको कौन सा टेस्ट करना होता है? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करना होता है। तो किस टाइप से आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करेंगे? ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के लिए आपको करना है, टेस्ट ट्यूब में आपको एक्वस सॉल्यूशन बना लेना है सॉल्ट का। सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? सॉल्ट में आपको कुछ अमाउंट में पानी ऐड करना है। जो भी आपको सॉल्ट दिए जाएँगे वो सारे कैसे होंगे? वाटर सोल्यूबल सॉल्ट आपको दिए जाएँगे, जो पानी में डिज़ोल्व हो जाए आराम से। तो सारे सॉल्ट कैसे होंगे? वो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होंगे, आराम से आपको पानी में डिज़ोल्व करके आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में आपको ऐड करना है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद में आपको कुछ टाइम के लिए इसको बॉयल करना है और बॉयल करने के बाद में आपको ठंडा करना है। ठंडा हो जाने के बाद में आपको कुछ अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करना है, ज़्यादा अमाउंट में ऐड नहीं करना, बार-बार बता रहा हूँ। जो भी आपको रिएजेंट यूज़ करने होते हैं या जो भी आपको केमिकल यूज़ करना है, सॉल्ट यूज़ करना है, तो आपको मिनिमम अमाउंट यूज़ करना है, एक्सेस में यूज़ नहीं करना है कभी भी, एक्सेस में यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? सॉल्ट की वेस्टेज होती है, तो आपको मिनिमम अमाउंट यूज़ करना है। रिएजेंट की वेस्टेज होती है, तो मिनिमम अमाउंट में आपको सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है। तो मिनिमम अमाउंट अगर हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं उसमें, तो व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। किसके लिए? क्लोराइड के लिए व्हाइट पीपीटी आता है, ठीक है? व्हाइट पीपीटी आता है, तो उसमें हम क्या बता सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन को हमने कंफर्म कर लिया। आपको क्लोराइड के लिए आपको कंफर्मेटरी टेस्ट लिखना है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म AgCl, ये व्हाइट पीपीटी, ठीक है? अब इसके अंदर अगर हम अमोनियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन डाल दें, ये AgCl का जो पीपीटी बना है, इसमें अगर हम अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का सॉल्यूशन डाल दें, तो ये वापस क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो इसका फॉर्मूले, रिएक्शंस आपको सब याद रखनी है। देन आपको करना है मैंगनीज क्लोराइड टेस्ट। मैंगनीज
सॉरी मैंगनीज डाइऑक्साइड टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको क्लोराइड आयन की प्रेजेंस के लिए करना होता है। एक और है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, वो भी आप क्लोराइड के लिए करते हैं। तो कम से कम आपको 2 टेस्ट तो करने ही करने हैं। तो इसके लिए हम कर लेते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड टेस्ट, बहुत सिंपल टेस्ट है। पिंच ऑफ सॉल्ट को साथ में ऐड करना है। मैंगनीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का पाउडर होता है ये ब्लैक कलर का पाउडर है। मैंगनीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का पाउडर होता है, आपको ऐड करना है। साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, कंसंट्रेट डालना है, ध्यान देना। और जब भी आप कंसंट्रेट यूज़ करें तो कम अमाउंट में यूज़ करें, सावधानी से करें क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाथ पे गिरने से प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन जल सकती है, स्किन खराब हो सकती है। तो इवोल्यूशन ऑफ ग्रीनिश येलो कलर की गैस बाहर निकलेगी। ग्रीनिश येलो कलर की गैस फ्यूम्स से बाहर निकलेगी, फ्यूम्स आएंगे, बहुत सारे डेंस फ्यूम्स आएंगे। किसको प्रेजेंट किसको प्रेजेंस करती है? क्लोराइड कैन की प्रेजेंस को शो करती है। इसका ये रिएक्शन बेरियम क्लोराइड मैंगनीज मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस H2SO4, ये आपको रिएक्शन याद कर लेनी है। देन प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर केटाइन, केटाइन के लिए आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट करना है। कौन कौन से टेस्ट है केटाइंस के लिए वो आपको देख लेने हैं। तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट करना है ग्रुप 0 के लिए। तो ग्रुप 0 है अमोनियम, ग्रुप 0 में एक ही आता है वो है अमोनियम। तो सोल्ट सॉल्यूशन में आपको ऐड करना है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जैसे आप ऐड करेंगे व्हाइट पीपीटी आता है। अगर व्हाइट पीपीटी आ जाए तो यहाँ पे अमोनियम आयन एब्सेंट होगा, ध्यान देना। अमोनियम आयन एब्सेंट हो जाएगा यहाँ पे। टेस्ट करेंगे हम ग्रुप फर्स्ट के केटायन, तो ग्रुप फर्स्ट में सिर्फ हमारे पास में लेड है। सोल्ट सॉल्यूशन ऐड करेंगे, उसमें डाइल्यूट एचसीएल ऐड करेंगे। अगर डाइल्यूट एचसीएल ऐड करने से व्हाइट पीपीटी आ जाए तो ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट होता है, नहीं तो एब्सेंट होगा। यहाँ पे नो व्हाइट पीपीटी, एब्सेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट, लेड एब्सेंट है। फिर ग्रुप सेकंड के लिए हम करेंगे, तो ग्रुप सेकंड में कॉपर है। कॉपर आपको दिया नहीं है क्योंकि कॉपर के जो सोल्ट होते हैं वो कलरफुल होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करते हैं तो ब्लू कलर का होता है। तो ये आपको ग्रुप सेकंड में कॉपर एब्सेंट ही है जनरली, तो भी आपको टेस्ट करना ही है। आपको इसको बाकायदा करके आपको दिखाना है और साथ में पेपर में भी लिखना है। तो सोल्ट सॉल्यूशन एड डाइल्यूट HCl एंड पास H2S गैस, H2S गैस आपको पास करनी है इसमें। तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल नहीं आती है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल आना स्टार्ट हो जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पीपीटी बन जाए, इसमें पीपीटी बनती है जनरली। सेकेंड ग्रुप में क्या होती है? पीपीटी बनती है। तो इसमें कोई पीपीटी नहीं है तो यहाँ पे एब्सेंट हो गया ग्रुप सेकेंड। अब ग्रुप थर्ड के लिए हम बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है? फ्रेश सॉल्ट लेना है। सॉल्ट के अंदर आपको ऐड करना है अमोनियम, मतलब एक्वा सॉल्यूशन ले लेना है ना। एक्वा सॉल्यूशन आपको बनाना आता है, पानी में डिसॉल्व करना है मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट को। उसमें आपको ऐड करना है अमोनियम क्लोराइड देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सिस में। जैसे आप उसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो उसमें व्हाइट पीपीटी आती है। अगर व्हाइट पीपीटी आती है तो ग्रुप थर्ड में एक ही है आयन, वो है एल्यूमिनियम, वो प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कोई व्हाइट पीपीटी नहीं आती है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या बेटा? एब्सेंट है। यहाँ पे एल्यूमिनियम एब्सेंट कर देना आपको इस टाइप से। ग्रुप फोर्थ में हम बढ़ेंगे। ग्रुप फोर्थ में हमारे पास में है जिंक। तो सोल्ट सॉल्यूशन ऐड करना है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और उसमें H2S गैस पास करेंगे। जैसे आप सॉलिड अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके H2S गैस पास करेंगे तो उसमें पीपीटी आता है ग्रुप सेकंड में और ग्रुप फोर्थ में, दोनों में पीपीटी आता है। इनका कैरेक्टरिस्टिक पीपीटी होता है, इनके कलर होते हैं पीपीटी के अलग अलग। इसमें कोई पीपीटी नहीं आया तो ग्रुप फोर्थ एब्सेंट और ग्रुप फोर्थ में जिंक एब्सेंट है। देन आपको करना है ग्रुप फिफ्थ। तो ग्रुप फिफ्थ के लिए आपको करना है कैल्शियम बेरियम और स्ट्रोंशियम के टेस्ट, इंपॉर्टेंट है जो जो हमारे सिलेबस में है। सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड करना है आपको अमोनियम क्लोराइड, ध्यान देंगे सॉल्ट में आपको अमोनियम क्लोराइड ऐड करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, देन अमोनियम कार्बोनेट ऐड करना है। 3 चीजें ऐड करनी है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड अमोनियम कार्बोनेट NH4 2CO3 अमोनियम कार्बोनेट। तीनों ऐड करने से अगर व्हाइट पीपीटी आती है तो ग्रुप फिफ्थ के कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम में से कोई भी एक आयन प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रेजेंस ऑफ ग्रुप फिफ्थ केटायन कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम। कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम में से कौन सा केटायन है हमारे, ये भी हमें पता नहीं है। वैसे हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट किया था तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में हमारे जो फ्लेम का टेस्ट आया था वो कैसा आया था? एप्पल ग्रीन आया। तो एप्पल ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है? बेरियम को रिप्रेजेंट करता है।
तो बेरियम का हमें टेस्ट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम टेस्ट 5th के बाद में 6 ग्रुप में आएँगे, तो 6 ग्रुप में आने के लिए हमें क्या करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करना है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये इनके ग्रुप रिएजेंट है, ये आपको ध्यान देना है, इसको याद कर लेना है। कोई भाई पीपीटी नहीं आती है तो ग्रुप 6 में जो अमोनियम है मैग्नीशियम है वो एब्सेंट है। फिर हम करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्रुप 5th के केटायन। ग्रुप 5th के केटायन के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। तो कैसे करना है आपको, ग्रुप 5th के लिए फ़िल्टर एंड वॉश द प्रिसिपिटेट। जो आपको 5th ग्रुप में आपको पीपीटी मिला है, पीपीटी कैसे मिला आपको, सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड ऐड किया, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड ऐड किया और फिर आपने अमोनियम कार्बोनेट ऐड किया। 3 चीज़ें ऐड करेंगे तो व्हाइट पीपीटी आएगा। उस व्हाइट पीपीटी को आपको वॉश करना है, उसको फ़िल्टर कर लो। फ़िल्टर करने के आपको वॉश करना है, पानी से वॉश करना है उसको। वॉश करने के बाद में उसको डिसॉल्व करना है किसमें, हॉट डाइल्यूट एसिटिक एसिड में आपको क्या करना है, डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद में उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा-थोड़ा मतलब इक्वल अमाउंट में सॉल्यूशन डाल देंगे। एक टेस्ट ट्यूब से आपको बेरियम का टेस्ट करना है, सेकंड से आपको स्ट्रोंशियम का और थर्ड टेस्ट ट्यूब से आपको कैल्शियम का टेस्ट करना है। सबसे पहले हम बेरियम का टेस्ट कर लेते हैं। तो पोटेशियम क्रोमेट टेस्ट है इसके लिए, बेरियम के लिए। कैसे करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन जो आपको दिया, ये वाला जो आपको अभी डिसॉल्व करके 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें आपको ऐड करना है पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन जैसे आप इसमें ऐड करेंगे तो येलो कलर का पीपीटी आएगा। पोटेशियम क्रोमेट कलर इसका येलो ही होता है। और जैसे आप इसमें ऐड करेंगे येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा और प्रेसिपिटेट आपको पता है टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल हो जाता है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रेजेंस ऑफ बेरियम आयन। सेकंड टेस्ट ट्यूब से हम टेस्ट करेंगे स्ट्रोंशियम के लिए। तो सेकंड पार्ट में ऐड करेंगे 1 ml ऑफ अमोनियम सल्फेट और उसको गर्म करेंगे। अमोनियम सल्फेट को डालने के बाद उसको गर्म करेंगे तो कोई व्हाइट पीपीटी नहीं आता है। कोई अगर व्हाइट पीपीटी नहीं आए तो एब्सेंट ऑफ स्ट्रोंशियम आयन। स्ट्रोंशियम आयन को हमने एब्सेंट कर दिया यहाँ पे। फिर आपको करना है अमोनियम ऑक्जिलेट टेस्ट। किसके लिए करते हैं हम, कैल्शियम के लिए करते हैं। तो कैल्शियम के लिए आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपको ऐड करना है 1 to 2 ml ऑफ अमोनियम ऑक्जिलेट सॉल्यूशन और उसमें आपको ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप इसमें ऐड करेंगे तो कोई भी पीपीटी नहीं आती, किसी टाइप की कोई पीपीटी नहीं आती है। तो आपको कर देना है एब्सेंट ऑफ कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम एब्सेंट हो गया, स्ट्रोंशियम एब्सेंट हो गया और बेरियम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप से आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। बेरियम कार्बोनेट अगर है सॉल्ट में तो बेरियम कार्बोनेट एसीटेट एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा, बेरियम एसीटेट बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बाहर निकलती है, ये एरो ऊपर लगेगा और वाटर, ये बेरियम एसीटेट, ये है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट है। इसे रिएक्ट करेगा तो एसिटिक एसिड बनेगी और बेरियम क्रोमेट का येलो पीपीटी बनता है। ये बेरियम पीपीटी ये नीचे सेटल होता है। तो गिवन सॉल्ट में क्या क्या है, केटायन क्या है, बेरियम और एनायन क्या मिला हमें, क्लोराइड। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसकी हाथ में इसकी रिपोर्ट भी लिखनी है। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्ट परफॉर्म करना है। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा जो हमने बताया है।